हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, हमारी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप है जुपिटर क्लासेस। तो जिस भी एस्पिरेंट ने अभी उसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम फ्री स्टडी मटेरियल एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशंस है। तो इस पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज भी देखेंगे अर्थमेटिक्स के। तो पहले हम यूनिट प्लेस हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी अगर आपके पास नंबर है, अगर उनका प्रोडक्ट है या कोई इंडेक्सेस में दिए गए होंगे तो उनके यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गाइज़ हम पहले कि पहला यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन नंबर इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन होता है तो उनका जो यूनिट डिजिट आएगा फाइनल, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो गाइज, अगर कोई भी आपके पास नंबर है, आपने सिंपली उसका यूनिट डिजिट लेना है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपके पास क्या होता है, जो वंस प्लेस पे होता है। ठीक है, जैसे आपके पास वंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है। ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह के आपके पास नंबर जो होते हैं अपने प्लेसेस पे होते हैं। तो यहाँ पे ये वंस प्लेस पे है, ये भी वंस प्लेस पे है, 9 भी वन प्लेस पे है और 4 भी वन प्लेस पे, यानी कि ये आपके यूनिट डिजिट्स कहलाते हैं। अब देखिए, आपने फर्दर इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, 7 यहाँ से 1 यहाँ से लेना, तो ये आपके पास आ जाता है। और जब आप इनको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या जाता है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 36 है। अब देखिए, हर एक का यूनिट डिजिट आपने लेते जाना है। तो 7 6 आपके पास कितना जाता है, 42, और 2 इसका यूनिट डिजिट है। इसका मतलब ये जितना भी आपके पास नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट डिजिट आपके पास क्या जाता है, 2। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपने क्या लेना है, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट आता है उनके यूनिट डिजिट को ही आप आगे प्रोडक्ट कर सकते हो, और लास्ट पे जो आंसर आएगा वही उसका यूनिट डिजिट का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गाइस। बोलता है व्हेन नंबर इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस। अब देखो, जब आपके पास पावर्स में, ठीक है, या एक्सपोनेंट्स में नंबर्स दिए गए होते हैं, उस वक्त आपने कैसे यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है गाइज। पहले हम इसमें एक देख लेते हैं कि इफ़ द यूनिट डिजिट नंबर आर, अगर यूनिट डिजिट नंबर अगर आपके पास ये होंगे 0 1 5 या 6 होंगे, उस वक्त इनका यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहता है। देखो, 0 का अगर कोई भी अगर पावर होगी तो वो एंड डिजिट जो है उसका 0 ही रहने वाला है। ठीक है, 1 की कुछ भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट उसका 1 ही रहेगा। 5 की भी कुछ पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 रहने वाला, और 6 का भी सेम है। ठीक है, अगर 6 की पावर 100 होगी, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट तब भी आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, जैसे आप कर सकते हो यहाँ पे 6 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एंड डिजिट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6 मिलेगा, है ना। 6 इज़ 36 मल्टीप्लाइड, और फिर 6 इंटू 6 करते जाओगे, फिर यहाँ का इसका यूनिट डिजिट लेना है, फिर इस यूनिट डिजिट किसके साथ फिर आ जाता है 36, फिर 6 के साथ फिर 36। तो इस तरह से आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है इन नंबर्स का। तो यही हमने इसमें देखना है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज करते हैं आपके पास 4 3 6 की पावर अगर आपके पास 1001 आ जाए। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, 6 है, तो 6 की कुछ भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आता है, 6 ही आता है। या आपके पास 5005 होगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई नंबर है, अगर इसकी पावर आपके पास 2000 हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर यूनिट डिजिट आपके पास 5 होगा, उसकी पावर कुछ भी हो, अगर यूनिट डिजिट को फाइंड करना है तो हम आपके पास क्या आता है, 5 ही आ जाता है। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 101221, इसकी पावर भी अगर आपके पास कुछ भी होगी 200 हम ले लेते हैं 200। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, 1, तो एनीथिंग 1 की अगर कुछ भी पावर आपके पास होती है वो हमेशा क्या जाती है, 1 ही आ जाती है, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करते जाओगे तो एंड डिजिट आपके पास क्या आता है, 1 ही आता है। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 1 5 और 6। अगर इन नंबर्स का आपका यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो वो यही नंबर आपके पास रहते हैं। क्लियर गाइज, नेक्स्ट करते हैं गाइज। इफ़ यूनिट प्लेस इज़ 2 देन द पावर ऑफ द नंबर इज़ फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4। देखो, अगर किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस आपके पास 2 होती है तो उस वक्त उस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर पावर्स में कुछ दिया होगा, है ना। तो अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 5 4
2, ठीक है। अब इसकी पावर हम कुछ ले लेते हैं 35, ठीक है। अब देखिए 35 हमने लिया। अब इसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, यूनिट डिजिट ले लेना है। तो हम 2 के लिए देख लेंगे, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 होगा तो उसका यूनिट डिजिट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं पावर में। तो 2 की पावर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 35। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो 2 की पावर अगर हम 4 लिखें तो 2 की पावर 4 जो होती है उसका यूनिट डिजिट आपके पास क्या आता है 6 आता है, ठीक है। अब 2 की पावर 4 है तो पहले हम 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो रिमाइंडर रहता है वो 3 रहता है। तो 8 4 ज़र कितना जाता है आपके पास 32, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू, देखो 8 4 ज़र 32 हो जाता है, 32 और 3 आपके पास कितना जाता है 35, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर आर एडिड हो जाता है आपके पास है। अब देखिए 2 की पावर 4 हो या उसके मल्टीपल्स में हो, उनका यूनिट डिजिट आपके पास हमेशा क्या रहने वाला है 6 ही रहने वाला है, ठीक है। 2 की पावर 4 के मल्टीपल्स में कुछ भी आ जाए उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहने वाला है 6 रहने वाला है। इंटू, अब देखिए 2 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 6 2 ज़र, अब इनको देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 आ जाता है, और 8 6 ज़र आपके पास कितना जाता है 48 आ जाता है। अब देखिए 48 है तो 48 का यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है 8। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आपके पास यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो 8 आने वाला है। क्लियर गाइज, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ 2 लेना है। 2 की पावर जो आपके पास 35 है, आपने 4 के मल्टीपल्स में इस नंबर को आपने ब्रेक करना है, और 4 के मल्टीपल्स में जो भी नंबर आपके पास आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, ठीक है। 2 को अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो आपके पास जो नंबर आता है वो 16 आता है, ठीक है। तो 16 का यूनिट डिजिट आपके पास क्या है 6 है। इसलिए मैंने कहा कि 2 की पावर 4 के मल्टीपल्स में कुछ भी आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहने वाला होगा 6 रहने वाला होगा। अब 8 4 ज़रा आपके पास हो जाता 32, और प्लस 3 भी हमने करना है 2 क्योंकि 2 के हम पावर्स को देख रहे हैं। तो जब बेसिस सेम हो जाती हैं 2 और 2 सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास जो पावर यहाँ पे दी गई है वो 35 है। अब देखिए 2 की पावर 4 होल पावर 8 आपके पास इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट फाइंड करने हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 को हमने एक्सपेंड कर दिया, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास 8 आया। 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 48 आ जाता है, और 8 आपका जो है इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हम कह सकते हैं। तो ये था गाइज आपके पास 2 डिजिट का। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है 25092 है ना, इस पूरे नंबर का आपने क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है, और इसकी जो एक्सपोनेंट है या पावर जो है वो दी गई है आपके पास 122, ठीक है। आप देखिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस 2 को लेना है, ठीक है। इसकी पावर को आपने 122 करना है, और आपने क्या करना है 2 की पावर 4। अब देखिए 4 के मल्टीपल्स में आपने 122 को ब्रेक करना है। तो देखिए पहले हम 122 को हम देखते हैं कि 122 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या बचता है। तो 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 30, ठीक है। 34 ज़रा आपके पास कितना हो जाता है 20, यानी कि यहाँ पे हम 30 कर देंगे। अब देखो रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है 2, तो 2 की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी 2। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है। तो देखिए 30 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाता है 120, तो 120 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 122, यानी कि हमने इसको ब्रेक कर दिया। बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड हो जाती हैं, हम 2 यूनिट डिजिट ले रहे हैं। अब देखिए हमने कहा था कि 4 के मल्टीपल्स में कोई भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपके पास क्या आने वाला है 6 है। इंटू 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 आपके पास कितनी हो जाती है 4, 6 4 ज़रा आपके पास कितना जाता है 24, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपके पास है 4। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर यूनिट डिजिट हम फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है 4 आने वाला है। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, बोलता है इन द सेम वे इफ़ यूनिट प्लेस डिजिट आर 4 और 8। अभी तक हमने 1 के लिए भी देख लिया, 2 के लिए भी देख लिया, और 3 के लिए हम देखेंगे बाद में। पहले हम 4 और 8 के लिए देखते हैं, क्योंकि 4 और 8 का अगर यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा 6 ही रहने वाला है,
ठीक है। यानी कि जैसे 4 इंटू 4 करेंगे, 4 करते जाएंगे तो आपके पास 4 टाइम अगर हम करेंगे, ठीक है, और 4 के मल्टीपल्स में देखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आपके पास क्या रहने वाला है, 6 है। इसी तरह से अगर हम 8 भी देखेंगे 4 टाइम्स, तो उसका भी यूनिट डिजिट आपके पास हमेशा क्या रहने वाला है, 6, क्योंकि देखिए 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16 हो जाता है। 16 इंटू 16 करेंगे तो 6 और 6 36 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपके पास, 6, तो वही यहाँ पे लिखा है। इस तरह से 8 8 ज़ार आपके पास 64 हो जाता है, 8 8 ज़ार आपके पास 64 हो जाता है। इसका 4 और इसका 4 का प्रोडक्ट अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट का, वो 16 आता है, तो 6 आपके पास क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि 4 और 8, ठीक है, 4 हो एंड 8 हो, अगर इनकी पावर अगर 4 के मल्टीपल्स में कुछ भी होगी तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। जैसे 4 की पावर अगर आपके पास 4 के मल्टीपल्स में अगर हम देखें 16 आ जाता है ना, एंड 8 इंटू 4 के मल्टीपल्स हम देखें 32 आता है, ठीक है। ये 4 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं और इनका यूनिट डिजिट हमेशा आपके पास क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 4 सॉरी, अब देखिए 2 4 5 8, ठीक है, ये आपके पास कोई यूनिट डिजिट है और इसकी पावर आपके पास कितने आ रही है, 85। अब देखिए यहाँ आपने इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, 8 की पावर को लिखेंगे हम 85, ठीक है। अब इस 85 को 4 के मल्टीपल्स में हम ब्रेक करेंगे, तो 8 की पावर 4 इंटू आपके पास कितना जाता है, 21, ठीक है। 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाता है, 84 आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये पूरी टर्म आपके पास 84 बनी, मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर आपको अगेन 1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 81 इंटू 4 कितना जाता है आपके पास, 84, और यहाँ पे 1 इसके साथ ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना जाता है, 85, और पावर आपके पास यहाँ पे 85 दी गई है। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि 8 की पावर जब 4 होगी और 4 के मल्टीपल्स में कुछ होगी तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपके पास क्या रहेगा, 6 रहेगा, इंटू 8 की पावर 1 है तो हम इसको 80 लिखेंगे। अब 8 6 ज़रा आपके पास कितना जाता है, 48 आ जाता है। अब 48 में यूनिट डिजिट आपके पास क्या मिला, 8, इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हैं 4 हो या 8 हो, किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हो और उसकी पावर्स कुछ हों, उसकी पावर्स को अपने 4 के मल्टीपल्स में देखना, उसका यूनिट डिजिट 6 आता है, और रेस्ट ऑफ द नंबर जो आपके पास बचेगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना, जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसका यूनिट डिजिट आपने देखना, यानी कि हर एक जगह आपने यूनिट डिजिट के साथ ही चलना है। इसी तरह से अगर हम 4 के साथ अगर देखें तो 904, इसका अगर हम देखें 135, ठीक है। इसका अगर हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, देखो 4 की पावर होगी आपके पास कितनी, 135। अब इज इक्वल टू 4 की पावर 4 के मल्टीपल में अगर हम देखें 135, तो ये आपके पास देखिए कितना जाता है, 23 अगर हम करें, 23 करके 135 का अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना बचता है, उसको हम देख लेंगे, 4 3 ज़र 5, यानी कि 33 आता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो 4 लेने से, जैसे 9054 की पावर 135 लिया था मैंने। अब देखिए यहाँ पे 4 लेना है, 4 की पावर 135 को आप लिख सकते हो, 4 की पावर पहले आपने 4 लिखनी है, फिर इसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई कर लेना है, 33, तो 33 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना जाता है, 132, ठीक है। तो 132 आ जाता है, बट आपके पास टर्म यहाँ पे क्या है, पावर जो है वो 135 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 को 132 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 3,
132 में 3 ऐड करके आपके पास क्या बन जाता है 135। अब देखिए 4 की पावर 4 है और 4 के मल्टीपल्स में कुछ भी आ जाएगा, उसका यूनिट डिजिट आपके पास 6 रहने वाला है। यहाँ पे 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीपल करेंगे। अब ये आपके पास कितना जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 ज़र 16 और 16 4 ज़र आपके पास कितना हो जाता है 64। ठीक है, अब देखो इसका भी यूनिट डिजिट लो और इसका भी ये तो ऑलरेडी यूनिट डिजिट है, तो 6 4 ज़र आपके पास कितना आ जाता है 24। अब 24 का यूनिट डिजिट फिर से लेना है, तो 24 का यूनिट डिजिट आपके पास 4 आ जाता है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आने वाला होगा वो आपके पास 4 आने वाला होगा। तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे नंबर्स पर एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं गाइज, बोलता है इफ़ यूनिट डिजिट इज़ 3 और 7 देन यूनिट डिजिट फॉर 3 and 7 इज़ 1। ठीक है, यानी कि फॉर के अगर मल्टीपल्स में इसकी पावर होगी, जैसे 3 इंटू 3 अगर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आपके पास 1 आएगा। 7 इंटू 7 करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा। 4 टाइम जब हम करेंगे, देखो 7 7 ज़र 49, 7 7 ज़र 49, फिर 9 और 9 का अगर आप करोगे तो आपके पास क्या जाता है 81, तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या रहा है 1। 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, तो 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है आपके पास 81, तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या रहा है 1। यानी कि 3 और 7 का जब 4 के मल्टीपल्स में पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट आपके पास हमेशा क्या आने वाला होगा 1। एग्जांपल कर लेते हैं गाइज, जैसे 4 2 3 इसकी पावर अगर आपके पास होगी जैसे 16 नहीं, हम 19 ले लेते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 की पावर 19, ठीक है, और हम इसके 4 के मल्टीपल्स में पावर को डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 4 ज़रा के आपके पास कितना हो जाता है 16 इंटू 3 की पावर 3 करना पड़ेगा। 16 और 3 आपके पास कितना हो जाता है 9। अब देखिए 3 की पावर जब 4 के मल्टीपल्स में होगी तो उसका यूनिट डिजिट आपके पास हमेशा 1 आने वाला है। इंटू 3 की पावर हमने 3 टाइम करना है, तो 1 को जब 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 27। तो 27 का यूनिट डिजिट क्या है 7। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आने वाला होगा वो आपके पास 7 आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप 7 के लिए भी कर सकते हो, 2 3 5 8 7, ठीक है, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो और उसकी पावर आपके पास 63 आ रही है, तो उस वक्त उसका आप यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने जाना है यूनिट डिजिट पे ही इस नंबर की 7 की पावर 63 करनी है। अब इसको 4 के मल्टीपल्स में इसको बनाना है, तो 7 की पावर 4, तो अब देखिए 63 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास कौन सा नंबर आ जाता है 15। ठीक है, 15 4 ज़रा आपके पास कितना हो जाता है 60 इंटू 7 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो 15 4 ज़रा आपके पास 60 हो जाता है, 60 प्लस 3 आपके पास 63 हो जाता है, और पावर आपके पास क्या है 63 है। आपने ब्रेकअप करना है इसको इसमें, तो आपके पास यहाँ पे क्या जाता है, देखो 7 की पावर 4 है और 7 की पावर जब 4 होती है उसके मल्टीपल्स में कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट हमने देखा 1 आता है। इंटू 7 की पावर 3 है तो हम 3 टाइम इसको करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 ज़र 49, ठीक है, 49 इंटू 7 करना पड़ेगा। फिर हम इसका यूनिट डिजिट इसके साथ करेंगे तो 9 7 ज़र कितना होता है आपके पास 63, ठीक है, तो 63 का यूनिट डिजिट आप 3 ले लो, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो, क्योंकि 7 इंटू 7 अगर आप करोगे तो ये आता है 343, तो 343 आ जाता है। तो 343 का यूनिट डिजिट क्या है 3 है, उस 3 को आप यहाँ पे ले जाओ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 आ जाता है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, बोलता है इफ़ यूनिट प्लेस इज़ 9 एंड इफ़ द पावर ऑफ 9 इज़ इवन। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस आपके पास 9 है, अगर उसकी पावर इवन है तो उस वक्त यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर पावर आपके पास ऑड है तो उस वक्त यूनिट डिजिट 9 होगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, इवन पावर के लिए 1 एंड ऑड पावर के लिए 9 होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, देखिए जैसे 9 इंटू 9 करें, ठीक है, 9 इंटू 9 को हम क्या लिख लेते हैं 9 का स्क्वायर,
अब देखिए 9 का स्क्वायर आपके पास क्या है, स्क्वायर पावर जो इसकी इवन में है, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 81 और इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाता है, जिसकी पावर अगर आपके पास इवन में होगी तो यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। अगर पावर आड में हम करें, ठीक है, यानी कि 9 की पावर 3, तो देखो 9 9 ज़र आपके पास 81 हो जाता है, 81 9 ज़र आपके पास कितना हो जाता है, 729। तो देखो 729 का यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ रहा है, 729 का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। यानी कि जब आपके पास पावर आड में होगी उस वक्त यूनिट डिजिट 9 होगा, जब पावर आपके पास इवन में होगी उस वक्त यूनिट डिजिट आपके पास क्या होगा, 1 होगा। सिंपल है। जैसे अगर कोई एग्जांपल यहाँ पे लें, 1049 की पावर 2369, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ गाइस। तो सिंपल है, देखो 9 है, 9 की पावर जो है वो किस में है, तो इसका भी यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, ऑड है। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपके पास क्या है, ऑड है, पूरी पावर ऑड में है। तो जब भी आपके पास यूनिट डिजिट 9 की पावर ऑड होगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिट डिजिट भी आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2459, अगर इसकी पावर आपके पास आ जाती है 400, है ना। अब देखो 400 ये आपके पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट आपके पास 9 है, तो 9 की प्रॉपर्टी जो कहती है अगर उसकी पावर इवन होगी तो उस वक्त उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या जाता है, 1 आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस। तो ये थे गाइस आपके यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं जब आपके पास पावर्स में होंगी, जो भी एक्सप्रेशंस आपके पास होंगे वो इंडिसेस में दिए होंगे या एक्सपोनेंट्स में दिए होंगे। तो ये कुछ फार्मूलेज थे और ये कुछ ट्रिक्स थी जिनसे हम यूनिट डिजिट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एक्सरसाइजेज लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज, हैव अ नाइस डे हेड।